I told a student to not waste time on ALET, rather just focus all his efforts in CLAT, and now he is at NLU Delhi as a student. He is one of my best students and we still share a great bond. Randomly one day I called him and told him that I was at NLU Delhi to meet him. He told me to come inside and I went there, and here I was at the same place I always wanted to be as a student, but I was regretting this as a visitor. Just a random information since we are passing through this place. So this what you see here is Project 39A. This is an institution that works against death penalty, capital punishment and even torture of prisoners, and they rather talk about rehabilitation of prisoners. Resuming the story, when I asked my student which is your favorite sport in your college, he took me to the sports ground, told me they have so many tournaments all the time, which makes the college life extremely exciting there. And I could actually believe it because it was mind boggling. What a stadium, what a course. This is perfect. And then I asked him, पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो कि सिर्फ मस्ती ही करते हो? तो बोलता है यहाँ पढ़ाई करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता है मैम, यहाँ तो एवरीथिंग इज सो एस्थेटिक कि पढ़ाई करने में भी मजा आती है. हे गाइस, आई एम चिया, योर एलिट मेंटोर, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम टू NLU Delhi, not as visitors like me, but as students. And here are some mistakes that I did in my preparation, which led me to not being able to crack ALET exam, and I want to save you from all of that. तो मेरी गलतियों से तुम सीख सकते हो, remember that. So the first thing is I did not take enough amount of mocks. Yes, मैं जानती हूँ कि तुम कितने भी अच्छे बच्चे हो, तुम कितने भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तुम कितने भी डिसिप्लिन्ड हो, एक चीज तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी, एंड दैट इज ALET मॉक्स. तुम क्लैट के मॉक्स दोगे, यस, बहुत ज्यादा ध्यान से दोगे, मैं जानती हूं, एंड आई ट्रस्ट यू ऑन दैट, बट ALET के मॉक्स नहीं दे पाओगे एडिक्वेटली, एंड इतने मॉक्स नहीं दे पाओगे जिससे तुम्हारी अच्छी प्रेपरेशन हो सके. देयरफॉर ALET के मॉक्स का 100% ध्यान रखना है, एंड महीने में कम से कम 2 ALET के मॉक्स तो देने ही हैं. तो इस चीज को 100% अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर दो कि नहीं यार, मुझे इतने मॉक्स देने ही हैं, जिया दीदी ने बोला है तो करना ही पड़ेगा. सेकेंड इज एक्सपेक्टिंग दैट द पेपर विल फॉलो अ पैटर्न. यस, ये सबसे गलत एक्सपेक्टेशन है, सबसे ज्यादा गलत एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ALET कभी भी कोई भी पैटर्न फॉलो करने में मानता ही नहीं है. It is actually famous for the surprises it brings. You don't know कि हर साल क्या डिफरेंट होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या एब्सेंट होगा और क्या ऐड किया जाएगा. यू जस्ट डोंट नो. इसीलिए तुम्हें सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना है. ALET इज नॉट गोइंग टू वॉन्ट टू एक्चुअली नो कि तुमको कितना पता है या तुम में कितनी नॉलेज है या कुछ भी नहीं. वो जानना चाहता है कि ऐसे प्रेशर सिचुएशन में जहां एकदम से कुछ चेंज आ गया है, ऐसे प्रेशर सिचुएशन में तुम पेपर को कैसे टैकल करते हो और कैसे AIR1 आते हो. थर्ड इज क्योंकि मैं गधी हूं, क्योंकि मुझे मैथ से डर लगता था, एंड वैसे ही मुझे एनालिटिकल रीजनिंग या एनीथिंग दैट इज इवन लिटिल बिट क्लोजर टू मैथ्स, मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगता था. इसलिए द थर्ड मिस्टेक दैट आई डिड वाज AR अच्छे से नहीं पढ़ा, विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक. अब मुझे समझ में आता है कि जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हो तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स में एक बैलेंस क्रिएट करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्राइंग टू रीच एक्सेलेंस इन वन एंड इग्नोरिंग द अदर वन टोटली. तो मतलब अगर तुम एनालिटिकल रीजनिंग को टोटली इग्नोर कर देते हो एंड जीके और इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बैलेंस योर सिचुएशन. आपको सबको बैलेंस करना पड़ेगा. आप जितना कर सकते हो उतनी मेहनत करो, एनालिटिकल रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करो. कुछ थोड़ा सा टाइम हफ्ते में कम से कम, हफ्ते में मैं बोल रही हूं, हफ्ते में कम से कम 2 घंटे आप सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग की पढ़ाई को दे सकते हो. मुझे मालूम है किया जा सकता है ये चीज, क्योंकि मेरे सामने बहुत लोग कर चुके हैं. अब ठीक है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो बाकी का व्लॉग देखने के लिए. सो
switch. And then he proved himself right by taking me to this extremely beautiful library, literally the best and most aesthetic one I've ever seen. And we bumped into his teammates for his upcoming moot competition, and I can't tell you what I told them, but maybe when you meet me or bump me in some NLU, we can discuss about moods there. Now that it's almost time for me to bid bye, I also got a chance to be a part of a conference at NLU Delhi. And the best part about my visit, the food. पास में कैंटीन थी, तो खाना खाने के बाद सोचा कि कुछ मीठा खा लेते हैं। एंड मीठा जब अपनी पसंद का नहीं मिलता है तो मज़ा नहीं आती है, तो हम ब्राउनी की तलाश में निकलते हैं और कैंटीन पहुंचते हैं। कैंटीन में कुछ मिला ना मिला, लेकिन हम मिले पीनट से। एंड पीनट, I love animals, seriously, I love them. And you can see how cute he is, correct? Canteen actually looked like the most fun place because of the TT setup. एंड मैंने डिमांड की कि चलो यार खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, इतना बढ़िया टीटी सेटअप है, मज़ा आएगी। एंड देन हमको पता चलता है कि बॉल्स एंड रैकेट्स ही नहीं थे, तो हम क्या करते? देन वी फाइनली गॉट आउट ऑफ द कैंटीन एंड वी सॉ कि अमूल पार्लर में शायद ब्राउनी मिल सकती है। एंड वी ट्राइड। और हमें मिल गई। एंड वी एंजॉयड द होल ट्रिप। Just a heads up, guys, your picture could be on this wall. You can be alumni of NLU Delhi, but only if you work hard.